हेलो एवरीवन, हम आज आपको सॉल्व कराएंगे 2014 यूपी टेट हिंदी क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? हमारा पहला कि घनानंद जो थे ये किस युग से रिलेट करते थे? तो आदिकाल में कौन कौन से कवि थे? जगनीत चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो और ये महर्षि वाल्मीकि, जो कि इनकी रचनाएं हमने आपको बताई हैं। तो आदिकाल के ये सब कवि थे। फिर आता है रीतिकाल में कौन कौन थे? घनानंद, बहुत सारे कवि रीतिकाल में थे। तो घनानंद और थे बिहारी। रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। तो घनानंद जो थे ये कहाँ से थे? रीतिकाल से थे। भक्तिकाल से कौन कौन कवि थे? जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, ये जो नंददास, ये जो सब थे ये सब भक्तिकाल से थे। ये लोग भक्ति को ज्यादा, और इसमें था रीतिकाल में दो था, प्रेम और ये वीर। तो ये जो घनानंद और बिहारी मेनली किस पे लिखते थे? प्रेम काव्य लिखते थे। फिर आदिकाल में कौन कौन थे जिन्होंने ये पृथ्वीराज रासो कौन लिखे? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई लिखे, परमार रासो, जगनीक लिखे। तो इस प्रकार से घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल। घनानंद की और भी रचनाएं आप देख लीजिए, दो रचना, सुजान हित और सुजान सागर घनानंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और घनानंद कहाँ से किस युग से रिलेट करते थे? रीतकाल से। और कौन कवि थे? बिहारी लाल जी। तो इस प्रकार घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो किस युग के कवि है ये? रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, ये आशीर्वाद आप बहुत बार देखे होंगे, लेकिन अभी बहुत लगभग 85% लोग कंफ्यूज होंगे कि आशीर्वाद सही में कैसे लिखा जाता है। तो ये शुद्ध वर्तनी हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, उपसर्ग प्रत्यय। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उसके बारे में आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना आप सही कर पाएंगे। अब आशीर्वाद सबसे सही शुद्ध वर्तनी ये है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आप इसको एकदम से याद रखिए। इसके पहले भी एक था अंतरराष्ट्रीय में हमने आपको बताया था कि ये रा के ऊपर उड़ंतु रा लगेगा। इसी प्रकार आशीर्वाद में वा के ऊपर उड़ंतु रा लगेगा। ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? यानी को कौन से कारक चिन्ह का परिचय देता है? अगर आप किसी वाक्य में को आ गया तो उससे आप कौन सा कारक समझेंगे? तो कर्ता ने कर्म को, ये तो 7 है, 7 का अलग अलग कारक चिन्ह है, आप याद कर लेंगे तो आराम से इसको कर लेंगे। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, यानी को किस में आता है? कर्म में। संप्रदान करण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर। तो को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कौन से कारक चिन्ह का? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय का उपनाम है। इसमें आपको उपनाम, ये क्वेश्चन कहां से आ गया है? उपनाम से, कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय थे उनका उपनाम, उनको और किस नाम से जानते थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद, हम आपको लास्ट में उनका उपनाम भी बता दे रहे, क्या? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका नाम था और इनका उपनाम क्या था? अज्ञेय। तो आप कंफ्यूज है, या पूछा जाए कि अज्ञेय की रचना इसमें से कौन है? तो मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। और इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे हरिऔध भी दिया गया है। हरिऔध कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? हरिऔध। और
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का उपनाम आज्ञेय। और निराला ये तो सबको पता है कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और है गुलेरी, यह कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस क्वेश्चन से हमने आपको 3 क्वेश्चन तैयार करवाया। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का उपनाम क्या है, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया, क्या है, अज्ञेय। अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है, तो क्या है, हरिऔध। वैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही निराला। फिर गुलेरी, अगर आपसे पूछा जाए गुलेरी तो कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि बिहारी लाल की प्रसिद्ध है, यानी बिहारी लाल जी जो रीतिकाल के कवि थे, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो इनके विषय में एक कहावत थी कि सत सैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी लाल जी की जो वो दोहा लिखते थे वो देखने में छोटा रहता था, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही विस्तार पूर्वक रहता था। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये ज्यादातर क्या लिखते थे, दोहा लिखते थे। तो बिहारी लाल किसके लिए प्रसिद्ध थे, दोहा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। क्या, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो क्या सही है, पुनः प्लस जन्म। और ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। जो पुनर्जन्म शब्द ये है, ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या है, पुनः प्लस जन्म। 7वां क्वेश्चन देखिए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। इसमें हमें आपको बताना है कि शोक जो है ये किसका अस्थाई भाव है, किस रस का। तो शांत रस का शांत होता है, हास्य का हास्य, और वीर का उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। और हास्य का हास्य ही होता है। और करुण, ये जो करुण है, करुण का मतलब रुदन से है। तो शोक जो है, ये शोक अस्थाई भाव किसका है, करुण रस का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन, कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है, करुण रस का। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की। सूरदास की कौन सी थी रचना ये, और सूरदास की और कौन कौन सी रचनाएं थी, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं थी, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचनाएं थी। ये सूरदास जी मेनली किसके बारे में लिखते थे, कृष्ण के बारे में। तो सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है, तो सूरदास कौन से भाषा, ब्रज भाषा। और कृष्ण जी कहां से रिलेटेड थे, ब्रज से रिलेटेड थे। तो इस प्रकार से ब्रज भाषा जो थी, सूरदास इन्हीं भाषा, ब्रज भाषा में ज्यादा रचनाएं करते थे। फिर आते हैं अवधी भाषा। तो अवधी भाषा में ज्यादा रचना कौन करता था, तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी किसके बारे में ज्यादा करते थे, राम के बारे में। और राम कहां से रिलेटेड थे, अवध से। तो इस प्रकार से अवध के लिए कौन फेमस थे, तुलसीदास जी। ऐसा नहीं है कि ये ब्रज भाषा में नहीं करते थे, लेकिन ज्यादा एक होता है ना कि मेजॉरिटी किसको देते थे, ब्रज, ये अवधी भाषा को, और सूरदास जी ब्रज भाषा को। अगला क्वेश्चन 9वां, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा में हमने आपको पहले भी बताया कि पहले और तीसरे यानी विषम पद, विषम पद में 13-13 मात्रा, विषम पद में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे यानी समपद, समपद में 11-11 मात्रा। तो दोहा एक सममात्रिक छंद है। कौन है, सममात्रिक छंद। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्रा। बाकी 28, 26, 30 ये किसी से रिलेट नहीं करता। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं। पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, तो सीधी बात है क्या होता है, कुलीन। माने जो अच्छे कुल में उत्पन्न, कुल मतलब परिवार, जो अच्छे परिवार में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है, कुलीन। समृद्धि का मतलब जो बलवान हो, धनी हो, और धनी का मतलब जिसके पास धन ज्यादा हो, और कृपण का मतलब कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये सब आपसे नहीं क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि समृद्ध धनी है तो सबको पता है, लेकिन कृपण, ये जो कृपण होता है, कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है, कुलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्या है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो दाता में अगर आप दाती शब्द गलत है, क्योंकि ये क्या है, तद्भव शब्द है। दाती नहीं होता, दात्री होता है। क्या होता है, दात्री। ये देखिए आपको तद्भव तत्सम भी यहाँ से हो गया कि दात्री का तद्भव शब्द है तो क्या है, दाती, और दाती का तत्सम शब्द है तो क्या है, दात्री। तो दाता जो है ये पुल्लिंग है, और इसी का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा, दात्री। बाकी धात्री का मतलब किससे होता है, धरती से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। देखिए कारक से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, और 4 क्वेश्चन आप चारों को चारों सही भी कर सकते हैं। बस आपको 8 कारक के बारे में और उसका चिन्ह यही याद करना है। अब देखिए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो लड़का पेड़ से गिरा, यानी यहाँ सीधा सीधा किसकी बात हो रही है, अलगाव की। लड़का पेड़ से नीचे गिरा, इसमें क्या हो रहा है, अलगाव। तो कर्म में को संप्रदान अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी लड़का पेड़ से गिरा, यानी देखिए ऐसे एक और वाक्य बहुत ही फेमस है कारक में कि बंदर पेड़ से कूदा। तो लड़का पेड़ से गिरा या बंदर पेड़ से कूदा, इन सब चीजों में आपको अलगाव, अलग हो रहा है, वस्तुएं अलग हो रही है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाता है, अपादान से गिरा, तो यानी अपादान कारक। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, अपादान कारक ज्यादा क्वेश्चन पेपर में इसीलिए पूछा जाता है कि अलगाव। तो और सब जो कारक चिन्ह है वो तो आपको वैसे के वैसे दे उठे, जैसे को, का, संबंध, ये सब दे उठता है, लेकिन अभी वही अलगाव तो आपको डायरेक्ट अलगाव थोड़ी दिया जाएगा। आपको उस वाक्य में समझना रहेगा कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। आप इसको ऐसे लड़का पेड़ से, आप से इसको और भी रिलेट कर सकते हैं और कारक चिन्हों से, लेकिन से गिरा वहां पे अलगाव की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। तुम्हारा पहला क्वेश्चन सही होगा। फिर 13वां देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, पापी में कौन सा विशेषण है। यहाँ विशेषण पूछा गया, तो पहले देखिए संख्यावाचक विशेषण, इसको आप ऐसे ही गलत कर देंगे। संख्यावाचक में कोई संख्या, किसी संख्या का बोध हो, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। लेकिन गुणवाचक विशेषण यही, पापी मतलब पाप करने वाला, पापी मतलब पाप करने वाला, पाप में ही ई प्रत्यय लगाकर उसको क्या बना दिया गया है, पापी। तो पाप करने वाला अर्थात पापी। तो पापी भी एक प्रकार का अच्छा करने वाला, तो आप मतलब बहुत अच्छे आदमी है, तो जैसे आप बहुत अच्छा गाते हैं तो गायक, वैसे पापी आप पाप करते हैं तो पापी। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण है पापी में। और सार्वनामिक विशेषण और परिणाम में तो परिमाणवाचक में सीधे माप तौल की बात की जाती है, परिणाम में सीधे माप तौल की। परिमाणवाचक विशेषण में माप और तौल की बात की जाती है, और सार्वनामिक में संज्ञा के पहले कोई ऐसा वर्ड आता है जो सर्वनाम रहता है और उसकी विशेषता बतलाता है। लेकिन जो गुणवाचक होता है, ये इसमें गुण या दोष की बात की जाती है, गुण दोष में बहुत आते हैं। फिर संख्यावाचक में संख्या की, तो पापी में कौन सा विशेषण है, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरों से कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। अब इतना ज्यादा पंक्ति है और इतने ज्यादा उस अलंकार इतना जल्दी समझना पॉसिबल, लेकिन आप इनमें देखिए, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसको पढ़िए। तो देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की,
यानी श्याम के नए शरीर यानी छोटे शरीर की, जब वो छोटे थे उस शरीर कितनी सुंदर थी, वो शरीर कितनी सुंदर थी, कौन किसकी? श्याम की यानी कृष्ण भगवान की। तो सजल नीरों से कल कांति थी, उनका जो मुख में उनके हंसने वाला या उनकी जो मुस्कान थी वो कितनी अच्छी थी। इन दोनों का उपमा सजल नीरों से उपमा की गई है। तो नवल सुंदर यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, जहाँ पे एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उपमा की जाए। उपमा की जाए मतलब कि तुलना की जाए, तुलना की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। वैसे ही श्लेष, श्लेष का मतलब होता है कि वर्ड एक रहेगा, वर्ड एक रहेगा और एक ही बार आएगा लेकिन उससे अलग अलग अर्थ रहेंगे, वही हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार। फिर रूपक और उत्प्रेक्षा। रूपक में जहां उपमेय में उपमान का निषेध गुण आरोप किया जाए वहां रूपक होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। वैसे आता है उत्प्रेक्षा। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे आप पहचानेंगे, इसको आप एकदम से दिमाग में अपने बैठा लीजिए। जैसे मानो, मानो जानो, मानव, मानव जानो, मानो जानो, मानो जानो, ये 4-5 वर्ड अगर किसी भी पंक्ति में आ जाए तो आप आंख बंद करके कौन सा लगाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात नीलम में आतुर आतुर प्रभव प्रभात। तो मानव, मानव जानो, मानव जानो, ये चारों वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाए किसी भी पंक्ति में तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, ये चारों अलंकार आप आसानी से पहचानते हैं। दिक्कत आपको किसमें आती है? रूपक अलंकार में। इसका हम आपको जब वीडियो बनाएंगे उसमें आप डिटेल समझाएंगे कि आप रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे। उपमा में आप डायरेक्ट जब उस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें एक का दूसरे से तुलना की जा रही है, तो आप उपमा को आराम से टिक कर सकते हैं। फिर श्लेष, श्लेष और यमक में तो कोई दिक्कत नहीं है। श्लेष में वर्ड एक बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे, वो हमारा क्या होता है? श्लेष। और उपमा यमक, यमक में वर्ड एक बार, वर्ड एक ही रहेगा लेकिन कई बार आएगा, कई बार आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग रहेंगे। और उसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में ये 4 शब्द हमने आपको बताया, मानो, जानो, मानव, जानो, ये चारों शब्द अगर आते हैं किसी पंक्ति में तो आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। आज का 15वां लास्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। इसी में इन्होंने और कबीरदास की कौन कौन सी रचना है? साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी भी कबीरदास की रचना है। और बीजक सूरदास की तो हमने आपको बताया तुलसी, तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, और जायसी, जायसी की कौन सी रचना है? पद्मावत, पद्मावत। तो सूरदास की रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, और कबीरदास की रचना है बीजक, साखी, शबद, रामायणी। और तुलसीदास की कौन सी रचना है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये सब। और जायसी, जायसी की कौन सी रचना है? एक हो पद्मावत, पद्मावत ही सबसे फेमस रचना है। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन 2014 के यूपी टेट क्वेश्चन पेपर का सॉल्व हुआ। अगला 2013 का अगला क्वेश्चन पेपर हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे।